रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे परी हत्याकांड को लेकर। जी हां, ये पूरा मामला बस्ती का है, जहां परी हत्याकांड का अब एक और नया वीडियो सामने आया है। जमीन के लिए विवाद में लाठी डंडे चल रहे वर्मा परिवार ने चाकू से परी पर वार किया। चाकू के वार से घायल हुई परी तड़पती रही है। जमीनी विवाद में परी की हत्या हुई थी। मिट्टी पटवाने के दौरान ये विवाद हुआ था। लेखपाल ने पैमाइश नहीं की और दूसरा पक्ष जो है वो राजी नहीं हुआ था। थानेदार, उप निरीक्षक और सिपाही निलंबित हो चुके हैं। इस मामले में एक्शन भी हो चुका है। बता दें कि पैकोलिया के जीतीपुर लालपुरवा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस मामले का अब एक वीडियो सामने आया है, जहां देखिए जो परी, जो बच्ची है, करीब वो 11 वर्ष उसकी उम्र बताई गई है। चाकू से उस पर वार किया गया और वो तड़पती रही है। तो ये बस्ती का पूरा मामला है। इसका वीडियो जो है वो सामने आया है। जमीन के लिए विवाद में लाठी डंडे चल रहे हैं और अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, देखिए जमीन का ये पूरा मामला था, भारी बवाल हुआ और ये जो बच्ची परी, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली पर भी और तमाम जो कानून व्यवस्था को लेकर बड़े दावे किए जाते हैं उसको भी लेकर। ये कहा जा रहा है कि अगर सही समय पर एक्शन लिया जाता तो बच्ची की जान बच जाती। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि पूरा जो मामला था वो पैकोलिया थाना क्षेत्र के जीतीपुर लालापुरवा गांव का ये पूरा मामला था, जहां 10 धुर जमीन की विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने होते हैं और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलते हैं, चाकुएं चलती हैं, जिसका वीडियो आज एक्सक्लूसिव वीडियो भारत समाचार के हाथ लगा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब इस दौरान लाठी डंडे चल रहे थे, उसी दौरान चाकूबाजी की घटना हुई और वो चाकू जो है परी के पेट में जाके लगी और उसके बाद परी वहां पे तड़पते रही। लेकिन दोनों पक्ष में किसी की भी संवेदना नहीं जागी कि शायद इस विवाद को खत्म करके उस बच्ची की जान बचा ली जाए, जिसके कारण दोनों तरफ से विवाद होता रहा और वहां परी तड़प तड़प के उसने जान दे दी। आपको बता दें कि एक मिसलेनियस एप्लीकेशन जो है एसडीएम के पास पड़ता है, उसके बाद लेखपाल के द्वारा तत्परता दिखाई जाती है। यह बताया जाता है घाटा संख्या 301 और 302, इसमें एक घाटा जो है सरकारी भूमि थी और दूसरे घाटे जो थे वो प्राइवेट थे। उस जो सरकारी भूमि की नपैया की बात अब लेखपाल कर रहा है, लेकिन जब थाने पे पैमाइश की बात आई तो देखा गया कि आखिर किस आधार पर दोनों पक्ष में, जो दूसरा पक्ष जो श्रीवास्तव पक्ष था जिसके द्वारा एसडीएम का एप्लीकेशन दिया गया था, उस जमीन की भी नाप कराने की बात सामने आ रही है। कहीं ना कहीं इसमें लेखपाल की भूमिका संदिग्ध कही जा सकती है, क्योंकि सूत्रों से हवाले से जानकारी भी मिली है कि साफ तौर पर जो पैमाइश की गई उसके बाद खूंटे गाड़े गए और खूंटे गाड़ने के दौरान जब मिट्टी पटाई का कार्य शुरू हुआ, इसी दौरान ये विवाद हुआ और इसी दौरान ये घटना कारित की गई, जिसमें परी को अपनी जान से हाथ धो देना पड़ा। बहरहाल इस पूरे मामले में थाना अध्यक्ष, एक उप निरीक्षक और एक सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और जल्द ही यह सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली है कि डायल 112 के तैनात जो उस वक्त उप निरीक्षक रहे, उनके ऊपर जल्द ही गाज गिर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अगर दोषियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसकी गहनता से जांच की जाए तो लेखपाल के द्वारा किए गए कृत्य भी सामने आएंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में यह बताया गया है जिला अधिकारी के द्वारा कि कमिश्नर द्वारा तत्काल रिपोर्ट तलब की गई थी और रिपोर्ट में यह दिया गया कि वो जमीन को नापने गए थे जो सरकारी भूमि थी। अब सवाल उठता है कि अगर वह सरकारी भूमि को नापने गए थे तो आखिर जो श्रीवास्तव पक्ष के द्वारा डाला गया एप्लीकेशन था, वहाँ खूंटा किसके कहने पे गाड़ा गया, जिसके बाद ये मिट्टी पटाई का कार्य शुरू हुआ। जी स्वाति। बिल्कुल अनुज, कई तरह के सवाल अब इस मामले में उठ रहे हैं, जिनके जवाब ढूंढना बेहद ही जरूरी हो जाता है। और देखिए इसमें एक्शन भी लिया गया है, निलंबन की कार्रवाई की गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए वीडियो भी सामने आया गया है। बड़े आला अधिकारी का क्या कहना है, आगे की कार्रवाई किस तरह से की जाएगी? ये मयूरी आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जांच अभी लगातार जो है वो सीओ सिटी के द्वारा की जा रही है। पूरे मामले को सीओ सिटी सत्येंद्र भूषण इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और यह भी बताया जा रहा है कि जल्द ही इसमें जो अन्य दोषी हैं उनके खिलाफ भी एक रिपोर्ट दी जाएगी और उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो जिस वक्त ये पैमाइश करने के लिए वहाँ पे लेखपाल के स्वास्थ्य जो स्थानीय थाने की जो टीमें गई थी वह भी वहाँ पे मौजूद थी और उनके द्वारा जब वो पैमाइश के दौरान जब वो वापस थाने पे आए तो उनके द्वारा किसी प्रकार की जानकारी थाना अध्यक्ष को न दी गई, न उच्च अधिकारियों को दी गई। मामले को
पूरा ठंडे बस्ते में डाला गया, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना कारित हुई। जी बिल्कुल अनुज, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो देखिए, अब इस मामले को लेकर कई तरह के बड़े सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की भी कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और कई ऐसे जो सवाल है उनके जवाब ढूंढना बेहद ही जरूरी हो जाता है। देखिए, ये नया वीडियो जो है हत्याकांड का वो सामने आया है। जमीन के विवाद में लाठी डंडे चल रहे थे। वर्मा परिवार ने चाकू से परी पर हमला किया, आप देख सकते हैं साफ तौर पर, और चाकू के वार से परी घायल हो गई। वो तड़पती रही है। जमीनी विवाद में ये हत्या की गई और देखिए, जो दो पक्ष हैं वो आपस में भिड़े रहे हैं, लाठी डंडे चलते रहे हैं। और उधर साइड की तस्वीरें आप देख सकते हैं, परी जो कि तड़पती रही है। एक बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर देखने को मिली है। मिट्टी पटवाने के दौरान ये विवाद हुआ था और विवाद देखिए कितना बढ़ गया कि मासूम बच्ची की जान तक चली गई। किस तरह से उस पर चाकू से वार किया गया और देखिए यहाँ पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और चलिए